हमारा यही निवेदन है, जो जल निगम का कार्य है, टंकी विभाग का कार्य है, पानी चलो गांव में ना चलो, और जो सड़कें पड़ी थी मेरे गांव की, वह सड़कें ठीक करवा दी जा। जो सड़कें हमारे द्वारा बनवाई गई थी वह सड़कें ठीक करवाई था। हमें पानी की जरूरत नहीं है, पानी गाँव में ठीक है। देखिए, प्रदेश में अफसरशाही हावी है। अफसरशाही के आगे जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। चोर शब्द का रहता है कि चोर की तरह देखते हैं, प्रधान को चोर की तरह देखते हैं, कोई सम्मान नहीं मिलता। प्रधान की तो कहाँ पे चल जाएगी, नेताओं की चल रही होगी। जो मलाई वाले नेता हैं, जो तालबे चाट रहे चाटुकार नेता हैं, जिस तरह का था बुरा न मानियो। मौजूद और तमाम प्रधान जो है आज यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे, जानते क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे थे। जी प्रधान जी, क्या कुछ मांगे रही आज? सर्वप्रथम तो मैं पूरे जिले के सम्मानित प्रधानों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि उन्होंने मेरी एक आवाज पर यहां पहुंचने का काम किया। और एक समस्याएं ग्राम पंचायत में जितनी भी समस्याएं रहे, हमने एक ज्ञापन माननीय मंडलायुक्त महोदय को दिया मुख्यमंत्री के नाम से, और सभी सम्मानित प्रधानों की जितनी भी समस्याएं थी हमने उनके बिंदुवार, जैसे कि पंचायत सहायक केयर टेकर का मानदेय है सरकार स्वयं वहन करे, जितनी भी ग्राम पंचायतों में टंकी निर्माण कार्य चल रहा है वो सुचारू रूप से किया जाए, ताकि जितनी भी सड़कें दुरुस्त हुई पूरे ग्राम पंचायत का बुरा बदहाल जल मिशन द्वारा किया गया, उसे सही तरीके से किया जाए। और ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय पंचायत सचिव सेक्रेटरी होता है, कम से कम उससे लगभग उससे 1000-2000 रुपए ज्यादा होना चाहिए। ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 5000 रुपए है, पंचायत सचिव का मानदेय 35,000 रुपए है, तो कम से कम 40,000 रुपए की हम मांग करते हैं। और शौचालय और पंचायत सहायक का जो मानदेय है सरकार स्वयं वहन करे। अनेक समस्याएं थी जो हमने बिंदुवार जो है लिखे। लेकिन हम देखते रहे लगातार जो है ये बातें चल रही थी कि प्रधान की सुनवाई नहीं हो रही कुछ भी इस सरकार में, कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल है, कुछ अधिकारियों द्वारा, बल्कि हमने अपने संगठन के द्वारा उन अधिकारियों के खिलाफ हमने आवाज उठाने का काम किया। और आगे भी किसी भी जिले की कोई भी समस्या किसी प्रधान की होगी तो हम उसे निस्तारण कराने का काम अपने संगठन के द्वारा करेंगे। संगठन हमारा बहुत मजबूत है। जी वैसे क्या कुछ कहेंगे? अधिकारियों का व्यवहार कैसा रहता है प्रधान के प्रति? चोर शब्द का रहता है कि चोर की तरह देखते हैं, प्रधान को चोर की तरह देखते हैं, कोई सम्मान नहीं मिलता। इसलिए कुछ कंपनियां क्या है, डिफाल्टर होगी, डिफाल्टर कंपनी के विरुद्ध भी FIR होनी चाहिए जब काम नहीं करते। अगर NKG मान लो या दूसरी मान लो या गायत्री मान लो, गायत्री कंस्ट्रक्शन है जो टंकी का काम कर रही है, ताले लगे हुए हैं इनकी कंपनियों पे सहारनपुर के अंदर। शिकायत कर करके ये प्रधान साथी फेल क्या नाम परेशान हो गए। बहुत बड़ी समस्या है ग्राम पंचायत में। निधि 50% काट दी गई। हाँ जी जी अध्यक्ष जी, क्या कुछ बोलोगे? लगातार देख रहे हैं प्रधान जो है काफी परेशान है जिले में। हम भी लगातार गांव में जाते हैं तो सड़कों की जो समस्या है वो काफी मुख्य तौर पर सामने आ रही है। देखिए, प्रदेश में अफसरशाही हावी है। अफसरशाही के आगे जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। जो पंचायत को बजट मिलता था उस बजट में 50% की कटौती कर दी गई है, जिससे गांव में जो काम होने चाहिए थे वो पूरी तरह नहीं हो पा रहे हैं। हम सरकार से उन्हें मांग की है कि अगर पंचायतों का बजट नहीं बढ़ाया तो हम पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक पंचायतों का बजट नहीं बढ़ जाता, तब हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। लगातार प्रधान ये बात कह रहे थे कि इस सरकार में हमारा ये हाल हो गया, ये 5 साल हमने आज तक नहीं देखे। जो ये 5 साल जो बीते हैं, क्या मान रहे हैं कि पहले से था थोड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है? हाँ, पहले जो बजट था पंचायतों का उसमें 50% की कटौती कर दी गई। अब माननीय विधायकों का जो था विधायक निधि वो 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई। तो पंचायत निधि में कटौती करके क्या सरकार ने विधायकों को निधि में बढ़ा के दिया है? अगर सरकार को पंचायतों को खत्म ही करना है तो एक बार में खत्म कर दे, जिससे पंचायत प्रतिनिधि कम से कम गांव के लोगों को पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कोई आरोप लगाने की कमी तो नहीं महसूस होगी। जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो विधायकों सांसदों से जाके लड़ते रहेंगे। लेकिन गांधी का देश है, गांधी के देश में जब तक गांव की सरकार मजबूत नहीं होगी तब तक न तो प्रदेश की सरकार मजबूत हो सकती न देश की सरकार। वैसा क्या कुछ कहेंगे? कहा जा रहा है कि सपा बसपा सही थी, इससे तो सरकार से जिस तरीके से प्रधानों को उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, जल जीवन मिशन जो योजना है हर पूरे देश के अंदर ये योजना चली हुई है, और इसमें हर एक घर को जल पहुंचाने का जो सरकार का लक्ष्य है, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमियां कुछ खामियां जरूर रही है। क्योंकि एक तो सही तरीके से प्रॉपर बजट आवंटित हर एक कंपनी को नहीं किया गया है, और दूसरी बात इसमें बहुत अहम ये है
कि जब वो सब जगह हर एक गांव में एक बार काम किया गया तो मैन पावर हो या और अन्य इक्विपमेंट हो, कहीं ना कहीं कमियां और खामियां रही हैं। निश्चित रूप से मेरी सरकार से भी यही अपील है कि इस बजट को बढ़ाया जाए और बढ़ाकर इस योजना को, जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर घर जल, इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार प्रयत्न करे और इस तरफ ध्यान दे। लगातार हम अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम इसकी सूचना सरकार को, अपने डीएम साहब को और जल जीवन मिशन के जो अधिकारी हैं उन सबको लगातार समय समय पर हम देते रहते हैं। हम संघर्षरत प्रयासरत रहते हैं और उम्मीद भी सरकार से ये करते हैं कि निश्चित रूप से ये योजना सफल होगी। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? हम देखते हैं लगातार गांव में जो समस्या है वो भी आज प्रमुख तौर पे हर एक प्रधान ने वही समस्या बताई, तो लग रहा है कि उसका निस्तारण होगा। निस्तारण तो आप हमने गांव में बुलाए थे, अपने गांव में बुलाए थे, आपके द्वारा गांव में समस्या दिखाई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। टंकी विभाग के द्वारा तो ऊपर तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। जो टंकी विभाग का तो इतना बड़ा बिल्कुल ही मतलब आंख मीच का बंद करके सोएगे, और जो गांव में लोग हैं वो प्रधान तक गाली दें कि वो प्रधान ने सड़क पाड़ी। मतलब ये आरोप सीधा सीधा ही है कि प्रधान ने सड़क पाड़ी। यार सड़क किसने पाड़ी? ठेकेदारों ने। प्रधान का क्या रोल है इसमें? लगातार ये बात है कि सरकार घोषणा तो कर देती है लेकिन जो नीचे जो पैसे आते हैं वो खाते में रहते हैं और लोग जो है प्रधान पर उंगली उठाते हैं। आज का तो मैं साफ साफ तौर पर बता रहा, मैंने बारात घर की एक दीवार बनवाई और आरोप क्या लगा? प्रधान जो है 30 लाख रुपए खाएगा बारात घर के। आप ये देख लो, मतलब एक दीवार बनवाई, वो दीवार टूट रही थी और आरोप क्या लगा? प्रधान जो है सारे बारात घर के 30 लाख रुपए खाएगा। तो ये सब आरोप किस वजह से लग रहे हैं? ये इसी वजह। मेरा तो आपके द्वारा यही निवेदन है, जो जल निगम का कार्य है, टंकी विभाग का कार्य है, पानी चलो गांव में ना चलो, और जो सड़कें पड़ी थी मेरे गांव की, वह सड़कें ठीक करवा दी जा। जो सड़कें हमारे द्वारा बनवाई गई थी वह सड़कें ठीक करवाई था। हमें पानी की जरूरत नहीं है, पानी गाँव में ठीक है। ये भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? लगातार ये बात है कि नेताओं की नहीं चल रही सरकार में, प्रधान तो बहुत नीचे आ गए। प्रधान की तो कहाँ तो चल जाएगी, नेताओं की चल रही होगी। जो मलाई वाले नेता हैं, जो तालबे चाट रहे चाटुकार नेता हैं, जिस तरह का था बुरा न मानियो, चाटुकार मीडिया जिस तरह आ रही है देखने में, चाटुकार मीडिया उस तरह के लोगों की चल रही होगी, उन्हीं की सुनाई हो रही होगी। चाहे रोज मेरे पास इतना दस्ता है, मैं दिखा दूंगा गाड़ी में पटा, इतनी एप्लीकेशन, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरी पंचायत में ग्राम समाज की जमीन तक बेच दी, कौन देखेगा? मंत्री का फोन आ जा, कार्रवाई रुक जा। कह रहे कि मंत्री जी का तो फोन भी नहीं उठाते अधिकारी इस तरह की इस सरकार में। भाई उठाए इनका, मंत्री हर गए तो उठाए, हमारे उठाना हमारा काम हो ना हो, मंत्री हर गए तो होंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे? प्रधान जी, लगातार बताया जा रहा है कि प्रधानों को उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है। उन प्रधानों को उत्पीड़न हो रहा है जो आदमी अपने अंधविश्वास से खुद से मजबूत नहीं है, अगर दूसरों के पैरों वाले अगर अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे। और जब लोगों ने जनप्रतिनिधि, हम बनेड़ा खास के हैं प्रधान, हमारी जनसंख्या गांव की लगभग 20,000 आबादी, 8,000 वोट है। जब हमें पता है हमारे गांव में अपने आदमी हमारे कितने मजबूत है, हम गांव में कितने मजबूत है, उसी हिसाब से हम प्रशासन से, शासन से मांग भी करेंगे और अपना जुत्ता मजबूत भी करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी का क्या रवैया रहता है? बताया जा रहा है कि भाई अभी एक प्रधान का भी सिर फाड़ दिया है देवबंद की साइड, बताया जा रहा है। सेक्रेटरी की तो हमें ये मनमानी चल रही है। पहले होया करते थे कि सरकारी सेक्रेटरी जो होया करते थे आपके जमाने में, सेक्रेटरियों ने भैंस बांध रखी, देसी घी चढ़ा रहे डीपीआरओ को और सीडीओ को, तो ये हाल हो रहा है। देसी घी चढ़ा रहे, ट्रांसफर 3-3 साल में नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? तो ये स्थिति हो रही है। मैं तो यही कहूंगा लेकिन फिर भी कि हमारे प्रशासन के, शासन के, जिले के अधिकारी को सेक्रेटरी पर लगाम लगाकर भेज दे मेरी बात को मोदी तक। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्या जा रहा है कि बसपा सभा में प्रधान जो है प्रधानमंत्री के लेवल का होता था, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं है। सच्चाई थी उस टाइम भी। मैं सभा के खिलाफ प्रधान रहा 10 से 15, प्रधान नहीं करी छाती ठोक के, ऐसा देखा घुटने भी नहीं टेक के खिलाफ कही हूँ, घुटने टेकने का ना सिर झुकाने का कटवा सकूं। हमें तो अपने शासन प्रशासन से यही बात है, यही मांगे कि थोड़ा सा सेक्रेटरियों को अपने लगाम लगाकर रखना चाहिए। रामराज कहने थे नहीं आने का, जमीन पे करके दिखाओ रामराज को। और बात चल रही है कि रामराज में तो उसका मतलब रामराज का होगा, थे घोड़े शेर और बकरी सारे एक घाट पे पानी पिया, वो है ही नहीं। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं अमीर गरीब, कहा यू रामराज हो, प्रधान जी वो क्या ना, यू रामराज नहीं हो करता, तो ड्रामराज है।
ठीक है जी। ड्रामा राज भाई, ड्रामा। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के। तो थे ग्राम प्रधान, तमाम गांवों के प्रधान जो यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्या जो है कमिश्नर साहब को अवगत कराया। फिलहाल इतने, धन्यवाद।